चाइना से आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने विचार प्लांट कर सकते हो। श्वेतांक, मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और समय चूंकि कम है। एग्जैक्टली मुझे ये बताइए कि ज़्यादातर जो ऐप्स हैं वो बाहर की ही कंपनियों के हैं, बाहर की ही कंपनियों के हैं। हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले कहता है आपके पिक्चर्स की एक्सेस चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस चाहिए, आपकी इसमें एक्सेस चाहिए, उसमें एक्सेस चाहिए। वो सारी एक्सेस जब तक आप नहीं दोगे, डिनाई करोगे, तो ऐप आप डाउनलोड नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में आपकी जानकारियां तो बाहर जाती ही रहेंगी। इसको इस नज़रिए से जरा मुझे देखकर बताइए कि क्या हिंदुस्तान ये तमाम तकनीक अपने देश में ही पैदा करने की क्षमता रखता है तो कब तक कि बाहर हमारा डेटा नहीं जाए, हमारी जानकारी नहीं जाए? श्वेतांक सोनी। ये सर, ये जो क्षमता है ये इंडियंस ऑब्वियसली रखते हैं, क्योंकि आज आप देखें तो अमेरिका हो गया और बाकी कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री के अंदर कौन सी कंट्री के लोग हैं? वो इंडियंस हैं। तो हम एक बहुत ही इमर्जिंग आईटी सेक्टर हैं और जो हम आगे चल के बहुत बड़ा आईटी सेक्टर बन सकते हैं। तो हमारे पास ऑब्वियसली कैपेबिलिटीज़ हैं, काबिलियत है कि हम बहुत अच्छी ऐप्स, ये जो टिकटॉक है या कैम स्कैनर है, यूसी ब्राउज़र है, देयर आर ऑल थीव्स। ये सारे के सारे चोर हैं जिन्होंने हमारा डेटा चुराया है हमारी परमिशन के बिना। लेकिन श्वेतांक, जिसको लेकिन ब्रेन ड्रेन कहते हैं, एक एथिकल चीज होती है कि आप अगर तो उससे जूझ रहा है ना, हमारी प्रतिभा हमारे लिए काम कर ही नहीं पा रही, हमारे दिमाग का इस्तेमाल तो विदेशों में हो रहा है। वो सर सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आज से 7 साल पहले जो सरकार थी, उन्होंने कभी इंडियंस के ऊपर, जो बहुत दिमाग वाले लोग थे जो इंडिया के लिए कुछ कर सकते थे, उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था। और अब के टाइम जो है, आज से आप फॉर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर आप मुझे 2 मिनट अलाउ करें, तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आई थी और ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम था जब देश बदल रहा था, क्योंकि देश के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन इंप्लीमेंट हुआ था। लेकिन ये बात जब थी तब आपको उस डीमोनेटाइजेशन से एक दिन पहले भी पेटीएम का नाम शायद नहीं पता होगा, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के जस्ट नेक्स्ट डे पेटीएम ने ऐसा कुछ तहलका मचाया कि आज के टाइम पे आप पेटीएम गुप्ता साहब, गौरीशंकर गुप्ता साहब, जी सर, गौरीशंकर गुप्ता साहब, हमने एक कदम उठा तो लिया कि हम चाइनीज ऐप्स जो हैं उनको बैन करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर चीन क्या ऐतराज जता सकता है, हमारे खिलाफ क्या तर्क दे सकता है, और उन तर्कों की वजह से हम पर क्या असर पड़ सकता है? गुप्ता साहब। नहीं, इसके ऊपर चीन कोई ऐतराज नहीं उठा सकता है, क्योंकि चीन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ऐप्स हैं वो उन्होंने अपने यहाँ अडॉप्ट नहीं किए हुए हैं। उन्होंने जितने भी इंटरनेट के सिस्टम हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सबको डिस्कार्ड किया हुआ है। तो इसके ऊपर हमारी पूरी स्वतंत्रता है कि हम कौन सा ऐप अपने यहाँ लगाएं। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। ये साइबर सिक्योरिटी जो है ये पूरे देश को तबाह कर सकता है। अगर आपके ऊपर अटैक किया जाए साइबर सिक्योरिटी से, तो आपके बैंकिंग सिस्टम को तबाह कर सकते हैं, एयरलाइंस को तबाह कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज से डेटा चोरी कर सकते हैं, आपके इंडिविजुअल डेटा चोरी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। और इनके लिए ये भी जरूरी करना चाहिए उनको कि जितने भी विदेशी कंपनियां यहाँ एप्लीकेशन में हैं, उनको ये अनिवार्य करे कि वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए अपना, और ये गारंटी दे कि उनके डेटा हमारे देश से बाहर नहीं जाएंगे। एक रेगुलेटर भी इसके लिए सरकार को नियुक्त करना चाहिए, जिससे कि इन कंपनियों का नियंत्रण हो सके। और कई कंपनियां तो कई तरह के अनरीजनेबल कंटेंट्स, अश्लील कंटेंट्स, क्रिमिनल कंटेंट्स भी डाल रही हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल रेगुलेटर के थ्रू होना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें हैं, ये बहुत आवश्यक हैं आज के युग में। साइबर सिक्योरिटी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बॉर्डर पे ग्राउंड सिक्योरिटी है, एक्चुअली उससे भी ज्यादा है, क्योंकि आपके पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे सिस्टम्स को तितर बितर किया जा सकता है मिनट्स के अंदर, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि किसने किया, क्यों किया, आप उसको कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे। अभी आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं क्या हो रहा है, उनकी सारी मिनिस्ट्रीज के सिस्टम जो हैं खंड-बंड हो चुके हैं। पहले और भी कई देशों में हो चुके हैं, हमारे यहाँ भी हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय, यहाँ तक कि पीएमओ की वेबसाइट्स को भी अटैक किया जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और सरकार को इसको बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ आकर ये बात ज़्यादा मौजूद लगती है कि हमारे यहाँ से अगर पैसा बाहर जा रहा है तो शायद वो उतना चिंताजनक ना हो जितना चिंताजनक ये है
कि हमारा दिमाग बाहर जा रहा है, हमारी प्रतिभा बाहर जा रही है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाहर जा रही है। इस तरफ ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।